यह एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है एक मिस्टीरियस सा आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ था। फिर यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ज़ेनगुत्सु के साथ होता है। जहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? जहाँ पे इचिको को लग रहा होता है कि उससे कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जहाँ पे वो मना कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे कैप्टन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी जान पाक्टों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है। तब यहाँ पे रियोको का एक ग्रुप जो है यामामोटो के पास जाने लगते हैं, एक उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ। तब यहाँ पे यामामोटो अपने लेफ्टिनेंट ससाकी के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो एक जने को देखता है जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे यामामोटो सारे कैप्टन को सोक्यूगो हिल्स बुलाते हैं, जहाँ पे वो मिस्टीरियस आदमी, इसका नाम होता है मुरामुरा, जहाँ पे उसे देखते कि जो है कुनामारू जो है अपनी बांकाई रिलीज़ करने की कोशिश करता है और यहाँ पे उससे मारने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन मुरामारा जो है बस एक ही स्लैश में जो है उन्हें ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे बाकी सारे कैप्टन भी तैयार होते हैं अब मुरामारा से लड़ने के लिए और अपनी जान पाक्टो को रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी जान पाक्टो की सोल बाहर निकलती है और यहाँ पे मुरामारा के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे मुरामारा कहते ही है कि तुम्हारी अब जान पाक्टो तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, अब मैं जो है इनके साथ तुम्हारे अगेंस्ट एक जंग की ऐलान करता हूँ। देखते हैं रुकिया जो है ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुकी है और यहाँ पे उसके ऊपर अपनी ही जान पाक्टो अटैक कर रही होती है शिरियो की, जहाँ पे वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जो इचिको आ जाता है और यहाँ पे उसकी जान पाक्टो को सबमिशन करने पे मजबूर कर देता है। और यहाँ पे उसकी जान पाक्टो वापस से जो है सोल सोसाइटी चली जाती है। तब यहाँ पे रुकिया को वो जो है उराहारा की शॉप पे ले जाता है और यहाँ पे रुकिया बताती है कि एक आदमी आया और उसने जो है जान पाक्टो उसको जो है अपनी साइड कर लिया और यहाँ पे वो अपने मास्टर से ही लड़ने लगी। और यहाँ पे ब्याकुगा की जान पाक्टो सेनबोन जाकुरा उसके ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ पे उसको तो वो है बहुत ज़्यादा घायल कर चुकी होगी। यहाँ पे हमें जो है योरिची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोल सोसाइटी में इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ब्याकुगा के अलावा जो है सभी कैप्टन जो जो मुरामारा से मिले थे वो सेफ है। और यहाँ पे सारे कैप्टन जो है 4th डिवीज़न में इकट्ठा हुए होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें जो अपनी जान पाक्टो के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो अब क्या करें ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि आधी रात को जो है रुकिया भाग चुकी होती है ह्यूमन वर्ल्ड से सोल सोसाइटी के लिए और यहाँ पे अब ब्याकुका को बचाने के लिए गई है। तभी यहाँ पे इचिगो और योरिची जो है रेडी होते हैं सोल सोसाइटी जाने रुकिया को बचाने और साथ ही साथ में सोल सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे ठीक करने के लिए। क्या 6th डिवीज़न में पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे रंजी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे रंजी उसे बताता है कि ब्याकू का स्टेटस अभी भी अननोन है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है इचिगो और योरिची का, जहाँ पे ये दोनों जो है आ चुके होते हैं सोल सोसाइटी में और यहाँ पे योरिची और साथ ही साथ में इचिगो अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो सुराग ढूंढ सकें। यहाँ पे हमें जो है रुकिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है ब्याकुगा के रूम में जाने वाली होती है, लेकिन उसकी मुलाकात उसकी जान पाक्टो से हो जाती है शिरियोकी से, जहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर रही होती है। तब यहाँ पे जो रुकिया है वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रही। जहाँ पे शिरियोका उसे जो है अपनी इंडिपेंडेंस मांग रही होती है और कह रही होती है कि मुझे जो है अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। और यहाँ पे वो उसे जो है बर्फ़ में जमाने ही वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है इचिगो की और यहाँ पे वो उसे रोक लेता है और यहाँ पे वो इचिगो से भी लड़ना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे इचिगो जो है उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, वो उसे जो है डिफेंड भी नहीं कर पा रहा होता है, उसे जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। अभी यहाँ पे एक रुकिया किडो स्पेल इस्तेमाल करती है और यहाँ पे शिरिओकी के साथ अपने आप को बांध लेती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रही हो ये बात। और यहाँ पे वो उसे ज़ोर से जो है कस लेती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है और यहाँ पे रुकिया दूर गिर रही होती है और यहाँ पे शिरियोकी का मन बदल जाता है और यहाँ पे वो जो है रुकिया के पास जाने ही वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है मुरामारा की और यहाँ पे वो जो है शिरियोकी को रोक लेता है और यहाँ पे इचिगो से अपना इंट्रोड्यूशन कराता है और यहाँ पे बोलता है कि उसका नाम जो है मुरामारा है और यहाँ पे वो एक जान पाकटो है। ते हैं इचिगो और मुरामारा को, जहाँ पे मुरामारा से वो पूछ रहा होता है कि तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो। यहाँ पे इसका जवाब तो मुरामारा नहीं देता और यहाँ पे कहता है कि जो सोल रीपर है उसकी सोल के साथ ही जो है जान पाक्टो की सोल भी जुड़ी हुई थी, लेकिन हम उसे निकाल सकते हैं जैसे कि मैं निकला हूँ। जहाँ पे वो जो है
इचिको को एक इल्यूजन टाइप में जगह में फंसा देता है और उसे एक ट्रैप में जो है सेट कर देता है। और यहाँ पे उसकी बॉडी में से जो है उसकी ज़ानपाक्टो सूट जो कि ज़ेनगित्सु है उसे निकाल देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है मिर्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है ज़ानपाक्टो की सोल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट के लिए अपने ऊपर ही जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे इचिगो और उसकी ज़ानपाक्टो यानी ज़ेनगित्सु की बैटल होती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे इचिगो जो ज़ेनगित्सु के सामने कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे वो जो है बहुत ही आराम से जो है इचिगो को हरा देता है। लेकिन यहाँ पे इचिगो अपना होलो मास्क पहनता है और यहाँ पे ज़ेनगित्सु से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे दोनों की लड़ाई के बीच में मुरामारा जो है इचिगो के ऊपर पीछे से हमला कर रहा होता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से जो है हील कर लेता है। अब यहाँ पे इचिगो जो है अपने होलो अवतार को जो है कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पे जैसे ही वो नॉर्मल होता है वो बेहोश हो जाता है। फोर्थ डिवीजन को रुकिया मिल चुकी है और यहाँ पे वो जो है उसकी हीलिंग भी करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिसागी का, जहाँ पे वो पेट्रोलिंग करने निकला होता है, लेकिन उसका मुकाबला होता है काजेची से जो कि उसकी ज़ानपाक्टो है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेंजी का, जो कि ब्याकुगा को ढूंढने के लिए निकला होता है। तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात ज़ाबिमारू से होती है, जो कि एक ज़ानपाक्टो है और यहाँ पे उसके दो रूप होते हैं, एक मंकी ह्यूमन और साथ ही साथ में स्नेक, जहाँ पे उनका कोई इरादा नहीं होता है रंजी से लड़ने का और साथ ही साथ में अपने ओनर के पास वापस जाने का। यहाँ पे वो रंजी को बताते हैं कि सारी ज़ानपाक्टों को एक आवाज़ आई, जिससे उन्हें जो है भड़काया गया और यहाँ पे अपने जो है मालिक की यानी मास्टर के खिलाफ कर दिया गया था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो का, जो कि ज़ेनगोत्सु के जो है वर्ल्ड में उठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने जो है ज़ेनगोत्सु नहीं मुरामारा होता है, जहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे रोक देता है और यहाँ पे इचिगो के हॉलो को बुलाता है। यहाँ पे इचिगो के हॉलो में जो है मुरामारा को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जहाँ पे वो जो है उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो जो है इचिगो के हॉलो को रोक देता है। जहाँ पे वो धीरे धीरे करके इचिगो के हॉलो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो इचिगो का हॉलो है वो फ्रीज हुआ नहीं था, वो डायरेक्ट हमला कर देता है मुरामारा के ऊपर। है चिनसुई और जोशिरो को, जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर ज़ानपाक्टो यूज़र उसकी ज़ानपाक्टो को जो है हरा देता है तो शायद से जो है ज़ानपाक्टो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेंजी को, जो कि अपनी ज़ानपाक्टो ज़ाबिमारू से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ाबिमारू बोल रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिसागी का, जहाँ पे वो जो है ककाशी से लड़ रहा होता है, काजेशी से, जहाँ पे काजेशी जो है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे हसागी को रियलाइज़ हो जाता है कि जो कजाशी है वो उसे मारना चाहता है। तो यहाँ पे हिसागी भी जो है बोलता है कि हाँ, अब मैंने जो है अपनी ज़ानपाक्टो को खो दूंगा अगर मैंने इसे हरा दिया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ज़ेनगत्सु के जो है वर्ल्ड का, जहाँ पे जो वो लड़ रहा होता है इचिगो का हॉलो मुरामारा से, जहाँ पे दोनों जो है एक साथ लड़ रहे होता है। जब तक लड़ता है ये इचिगो का हॉलो, जब तक मुरामारा अपनी सारी टेक्निक्स ना इस्तेमाल कर ले, लेकिन फाइनली मुरामारा जो है उसे कंट्रोल में करने लगता है इचिगो के हॉलो को। लेकिन तभी यहाँ पे इचिगो आ जाता है और यहाँ पे अपने इचिगो वाले हॉलो को बचा लेता है और यहाँ पे इचिगो कहता है कि ये जो हॉलो है ये भी मेरा एक पार्टी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रंजी का, जहाँ पे ज़ाबिमारू जो कि उसकी ज़ानपाक्टो है उसे जो है पूरा काउंटर कर दिया गया होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे रंजी को एक बात याद आती है इचिगो की, जहाँ पे वो जो है कभी भी हार नहीं मानता और अपने रिजॉल्व को हमेशा हाई रखता है और अपने दोस्तों को बचाने की हमेशा कोशिश करता है। अब यहाँ पे रेंजी अपनी शिकाई को ओपन करता है, जिसे देख के ज़ाबिमारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं हसागी को, जहाँ पे वो जो है कजेशी से लड़ रहा होता है अपनी ज़ानपाक्टो से, जहाँ पे जो कजेशी है वो हसागी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे हिसागी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो उसे टैकल कैसे करे। तभी यहाँ पे एंट्री होती इज़ुरु की, जहाँ पे वो जो है उसकी जो ज़ानपाक्टो है ककाशी, उसे जो है थोड़ी टाइम के लिए फंसा देता है और यहाँ पे हसागी को लेके चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है रेंजी और यहाँ पे ज़ाबिमारू उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों मिलके जो है उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जहाँ पे रेंजी जो है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। तभी यहाँ पे उसकी जो है ज़ानपाक्टो ज़ाबिमारू जो है अपनी बांकाई ओपन करते हैं, जिससे तो रेंजी की और भी हालत ख़राब हो जाती है, जहाँ पे वो जो है उसे काउंटर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे रेंजी जो है अपनी ज़ानपाक्टो उन्हें लेने के लिए कह रहा होता है, यानी फिजिकल स्वॉर्ड, और यहाँ पे वो जो है उन्हें ट्रिक कर देता है और यहाँ पे उन्हें हरा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो का, जो कि ज़ेनगित्सु से लड़ रहा होता है, जहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं।
और यहाँ पे इचिको को साइडलाइन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ज़ेनगित्सु जो है अपनी बांगाई ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तभी यहाँ पे इचिको और इचिको का होलो दोनों मिलके जो है ज़ेनगित्सु से लड़ते हैं और यहाँ पे ज़ेनगित्सु को साइडलाइन कर देते हैं। यहाँ पे जो इचिको है वो अपना गेत्सु तेंजो के अटैक से जो है ज़ेनगित्सु को हराया होता है। तभी यहाँ पे जो ज़ेनगित्सु है वो उसे बताता है मुरामारा की एक टेक्निक के बारे में, और इसी से जो है वो सारे ज़ानपाक्टो को कंट्रोल कर रहा है और उनकी इंस्टिंक्ट्स को जगा रहा है। इचिको जो है शिनसोई, जोशिरो और साथ ही साथ में रेत्सु को ये बात बताता है कि जो मुरामुरा है वो जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है ज़ानपाक्टो के ऊपर, उसके पास कोई एक ऐसी ही टेक्निक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो और यहाँ पे रुका का, जहाँ पे इचिगो और साथ ही साथ में एकाकू को जो है भेजा जाता है ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक डिवीज़न में जो है कोई एक आदमी घुस चुका है और यहाँ पे वो जो है गार्ड्स को जो है डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ पे हमें जो है मारी और मरीचू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि गार्ड डाउन हो चुके हैं, यानी जो है बहुत सारे। तब यहाँ पे उसकी मुलाकात उसी के जो है ज़ानपाक्टो से होती है, गेगे से, जहाँ पे उसके साथ जो है ये जो एकाकू है उसका भी जो है ज़ानपाक्टो होजिकुमुरा भी होता है। तभी यहाँ पे जो मारीचू और गेगे की फाइट होने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे इचिको और एकाकू की एंट्री होती है और यहाँ पे मारीचू जो है फाइट के बाहर हो जाता है और यहाँ पे इचिको और गेगे की लड़ाई होती है और यहाँ पे एकाकू और उसी की ज़ानपाक्टो हाजिकुमारे से उसकी लड़ाई होती है। यहाँ पे इचिको जो है बड़ी आराम से गेगे को डिफीट कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो एकाकू है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में कर दिया होता है होजिकोमारू ने। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिनसोई, जोशिरो और सुइवांगी, जहाँ पे इन्हें देखता हुआ होजिकोमारू जो है भागने लगता है। अब यहाँ पे इचिगो जो है उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो ब्याकुगा की बांकाई है सेनबॉन के पत्ते उसके मुंह पे लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उसे नहीं पता लगती। इचिको जो है ब्याकुगा को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। तब यहाँ पे जंगल में उसे जो है मुलाकात होती है दो ज़ानपाक्टो से। एक का नाम होता है नियोको और दूसरे का नाम होता है ताबिमारू, जहाँ पे ये दो लड़कियाँ जो है अब इचिको से लड़ने वाली होती है और यहाँ पे एंट्री होती है रेनगोकू और मोमो की, जहाँ पे ये दोनों की ही ज़ानपाक्टो होती है। तभी यहाँ पे ये दोनों जो है उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हनियोका और ताबिमाऊ की जो है आपस में ही फाइट हो जाती है। फिर यहाँ पे इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसकी मुलाकात एक ज़ानपाक्टो से होती है, जहाँ पे उसे नहीं पता होता है कि उसका नाम क्या है और यहाँ पे उसका ओनर कौन है। लेकिन यहाँ पे वो जो है इचिको के ऊपर हमला करके चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके आगे जो है तोशिरो होता है। यहाँ पे हमें पता लगता है इस ज़ानपाक्टो का नाम जो है योरिनामारू है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मुरामारा का, जहाँ पे मुरामारा जो है एक अच्छे खासे जो है गिलियंस को जो है ख़त्म कर देता है। इचिको जो है योरिनमारू ज़ानपाक्टो के जो है आइस प्रिजन में अभी भी फंसा हुआ होता है और यहाँ पे वो जो है तोशिरो के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पे तोशिरो और योकिनामारू की जो है फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेनगोकू और मोमो का, जहाँ पे ये दोनों मिलके जो है अपनी अपनी ज़ानपाक्टो को जो है किडो स्पेल के द्वारा जो है हरा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योरिकनामारू और साथ ही साथ में जो है चुआगा का, जहाँ पे ये दोनों जो है लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे तोशिरो जो है उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसका मास्टर है और यहाँ पे उसे जो है एक फ्लैशबैक याद आता है जब तोशिरो और साथ ही साथ में योनिकामारू की जो है पहली मुलाकात थी। यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे तोशिरो जो है अपनी जो है शिकाई का इस्तेमाल करता हुआ उससे लड़ रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे तोशिरो ने जो है फाइनली युकिनामारू को जो है रियलाइज़ कर दिया था कि वो ही उसका मास्टर है और यहाँ पे तोशिरो को बचाता हुआ जो है योरिनामारू निकाल रहा होता है उसे। मियामोरो जो है गेगे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि अगर जो है ज़ानपाक्टो का मास्टर जो है उनके ज़ानपाक्टो को हरा दे तो वापस से उनके ऊपर कंट्रोल गेन किया जा सकता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेनगोकू और मोमो का, जहाँ पे उन्होंने जो है अपनी ज़ानपाक्टो को जो है 4th डिवीज़न में जो है भिजा दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिस गाड़ी में उन्हें भिजाया गया था उसके ऊपर हमला होता है और यहाँ पे उनके ज़ानपाक्टो जो है रिलीज़ हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे वापस से रियूनाइट होते हैं या रेनगोकू, मोमो और साथ ही साथ में इचिगो, जहाँ पे ये तीनों जो है आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी मुलाकात मुरामारा से होती है, जहाँ पे उसकी बॉडी के साथ उसके अटैक्स मैच नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो फिजिकली थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है। तब यहाँ पे उसे बचाने के लिए सेनबॉन आता है, जो कि ब्याकुगा का ज़ानपाक्टो है।
जहाँ पे इन तीनों इचिगो से लड़ रहा होता है और अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है ब्याकुगा की, जिसे देख के वो खुश हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम इसे अब हराओगे? यहाँ पे ये बात सुन के वो मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि वो जो है मुरामारा की साइड है। और यहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक हो ही जाता है और यहाँ पे मुरामारा को लेके वो निकल जाता है अपनी जो है सैनबॉन की सैनपोक्टो की हेल्प से। इचिगो सभी लोगों को सारी बात बता देता है, शिनसोए, जोशिरो, रेसो और रेंजिगो की ब्याकुगा ने जो है उन्हें धोखा दिया है। अब यहाँ पे हमें ब्याकुगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सैनपोक्टो इकट्ठा हुए होते हैं वहीं एरिया में होता है, जहाँ पे अब उसे जो है अपनी लॉयल्टी दिखानी होगी। जहाँ पे ब्याकुगा जो है जो रुकिया की ज़ानपाक्टो है शिरियो की, उसे जो है हरा देता है यानी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ से जो है रुकिया अपनी ज़ानपाक्टो को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो, रेंजी और रुकिया का, जहाँ पे ये लोग जो है ब्याकुगा के जो है ऑफिस में जा रहे होते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे ब्याकुगा आ जाता है और यहाँ पे उनसे जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो ब्याकुगा है वो रुकिया को जो है शिरियो के लास्ट रिमेन देता है और यहाँ पे इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे रेंजी के जो है ज़ानपाक्टो ज़ाबी मारूस भी आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो है बड़ी आराम से हरा देते हैं उन्हें। फिर यहाँ पे जैसे ही ब्याकुगा बाहर आता है वहाँ पे जो है ढेर सारे जो है ज़ानपाक्टोस आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो ज़ानपाक्टोस होते हैं उनके मास्टर्स की भी एंट्री होती है जो कि उनसे लड़ने वाले होते हैं। वो लड़ने के लिए जा रहा होता है ब्याकुगा से, लेकिन तब यहाँ पे उसकी जो है ज़ानपाक्टो सामने आ जाती है, जहाँ पे ज़ेन्बॉन जो है उससे लड़ रही होती है। तब यहाँ पे ब्याकुगा जा रहा होता है लेकिन उसका सामना जो है रेंजी से होता है और यहाँ पे वो जो अपनी पांग का ज़ाबीमारू के साथ भी होता है, जहाँ पे ये लोग उसे रोकने की कोशिश करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे हमें इज़ोरु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है कजेसी से लड़ने वाला होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम हिज़ाकी की जो है ज़ानपाक्टो हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जो है उसके नेगेटिव इमोशन से बनी हुई हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सुई फैंग का, यहाँ पे वो जो है कोरोनामारू और तेनकेन से एक साथ लड़ने वाली होती है, लेकिन एक धुआंधार हमले से जो है वो थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है 4th डिवीज़न के लेफ्टिनेंट इजहान और 7th डिवीज़न के लेफ्टिनेंट ईबा जो है फाइट सीन पे जा रहे होते हैं जो घायल है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे उनका मुकाबला होता है आजिज़ो की चीज़ों से, जो कि मियोरू की ज़ानपाक्टो है। सुई फैंग जो है कोरोनामारू और तेनका से जो है लड़ रही होती है और उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे सुई फैंग की पांकाई पाची की एंट्री होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योमी इचिका को जो है कुजाकू जो है बहुत बुरी हालत में कर चुका होता है और यहाँ पे उसे जो है बहुत बुरी तरीके से पीड़ देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इजहारा और जो रीपा है वो लोग जो है आशिज़ुकी जिन्जो से नहीं लड़ना चाहते थे और यहाँ पे वो पीछे हट रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हिनाका और टोबीमे की एंट्री होती है, जहाँ पे जो आशिज़ुकी जिन्जो होता है वो इजहारा के जो है पैरों को पैरालाइज कर दिया होता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इज़ोरू का, जहाँ पे वो जो है केचुची से लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है डिसेंट फाइट दे रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसी के जो है ज़ानपाक्टो की एंट्री होती है वाबुसुके की, जहाँ पे वो जो है उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे इचिगो जो है अब ज़ेन्बॉन से लड़ना बंद करता है और यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है केनपाची की। केनपाची जो है इज़ोरू की बांकाई यानी वोबुसुके से लड़ रहा होता है और यहाँ पे बड़ी आराम से वोबुसुके को हरा देता है। और यहाँ पे अब जो है इज़ोरू ने जो है अपनी बांकाई यानी ज़ानपाक्टो खो दिया है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केनपाची के साथ जो है उसकी ज़ानपाक्टो यानी कुज़ाकाकी जो है ही। यहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि ये दोनों जो है हॉलो को मारने गए थे, लेकिन यहाँ पे वो रास्ते में रास्ता भटक गए थे। तभी यहाँ पे जो केनपाची से लड़ने के लिए वह सनबॉर्न आती है, यहाँ पे वो जो है उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे केनपाची का जो है ऑरा ही इतना ज़्यादा होता है कि सनबॉर्न को जो है पीटना हटना पड़ता है। यहाँ पे अब जो है ब्याकुगा लड़ने के लिए आता है केनपाची से और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और यहाँ पे सनबॉर्न लड़ने के लिए आया होता है फिर से इचिगो के बाद। इचिगो जो है सनबॉर्न से लड़ रहा होता है और यहाँ पे केनपाची जो है ब्याकुगा से, जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो है आशिज़ुकी जिन्जो आ जाता है, जो कि पॉइजनस गैस जो है फेंकने लगता है, जिससे जो है ब्याकुगा और
ज़ेनबॉन को जगह मिल जाती है भागने के लिए। तभी यहाँ पे जो आशिज़ाकी जिन्ज़ो है वो केनपाची के हाथ में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो है मियोरी एंट्री लेता है और यहाँ पे अपनी ज़ानपाक्टो को वापस से ले लेता है। यहाँ पे हमें जो है सुई फांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी ज़ानपाक्टो बाची से लड़ रही होती है। यहाँ पे वो फाइनली उसे हरा देती है और यहाँ पे एंट्री होती है योरीइची की, जहाँ पे योरीइची को पता लग चुका होता है कि यामामोटो है कहाँ। हमें यामामोटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें जो है कैदी बना लिया जाता है और यहाँ पे 3 ज़ानपाक्टो जो है उनकी निगरानी में होते हैं और यहाँ पे जो ये 3 ज़ानपाक्टो के ग्रुप को रियोको कहा जाता है, योरीइची को, जहाँ पे वो जो है शिनज़ोई, जोशी और साथ ही साथ में केनपाची से बात करती है और यहाँ पे कहती है कि हमें कैसे न कैसे करके जो है पहले यामामोटो को जो है बाहर निकालना होगा। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है काजेशी का, यहाँ पे वो थका-हारा जो है अपने बेस पे पहुँच जाता है ज़ानपाक्टो वाली की। तभी यहाँ पे हमें जो है शिनज़ोई और जोशीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यामामोटो को रेस्क्यू करने के लिए आए होते हैं। लेकिन उनके सामने उनकी जो है ज़ानपाक्टो होती है शिनज़ोई की सोग्युन और यहाँ पे जोशीरो की कोतेने। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो केनपाची और यहाँ पे कुज़ाकी का, जहाँ पे दोनों जो है भटक जाते हैं रास्ता और यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है गोनारामारू और तेनकेन से होती है। यहाँ पे हमें इचिको और योरीची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो उनका मुकाबला जो है हिनाका और तोबिमी से होता है, जहाँ पे योरीची बड़ी आराम से जो है हिनाका और तोबिमी को हरा देती है और यहाँ पे इचिको जो है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मिनाज़ोके जो है उसे टेलीपोर्ट कर देता है काजूशी के सामने, जहाँ पे इचिको जो है काजूशी से लड़ता है और यहाँ पे उसको हरा देता है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। इचिको जो है यामामोटो को बचाने के लिए पहुँच चुका होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात जो है मुरामारा से होती है, जहाँ पे वो जो है उकसा रहा होता है उसे ताकि वो जो है उसके हॉलो फॉर्म में आ सके और यहाँ पे वो जो है हॉलो फॉर्म में आ जाता है। तभी यहाँ पे शिनज़ोई, जोशीरो और साथ ही साथ में जो है योरीची को कुछ गड़बड़ लगती है, तो यहाँ पे वो जो है अपने ओपोनेंट्स को जो है टॉर्च करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे मुरामारा जो है इचिको को उकसा रहा होता है कि वो जो है उसके ऊपर सबसे पावरफुल अटैक करे। तभी यहाँ पे इचिको जो है गेत्सु तेंजो का अटैक करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे मुरामारा उस अटैक को जो है यामामोटो की जो है डिफेंस शील्ड पे डाल देता है, जिसकी वजह से क्रैक आ जाता है। तभी यहाँ पे मुरामारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे शिनज़ोई जोशीरो की एंट्री हो जाती है और साथ ही साथ में योरीची की भी। तभी यहाँ पे मुरामारा बताता है कि यामामोटो ने जो है खुद को अपने आप को जो है इस शील्ड में यानी इस प्रोटेक्शन में बंद रखा था ताकि मैं जो है उनका ज़ानपाक्टो ना चुरा सकूँ। रियूचेन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मुझे जो है दूसरे ज़ानपाक्टो की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है दूसरे ज़ानपाक्टो जो है उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे यामामोटो का ज़ानपाक्टो रियूचेन बाहर निकलता और सभी लोगों को डिफीट कर देता है और यहाँ पे मुरामारा जो है रूजेन के साथ एस्केप कर लेता है वहाँ से। तभी यहाँ पे यामामोटो बताता है और कहता है कि हाँ, मैं इसीलिए छुपा था और यहाँ पे वो जो है र्यूजेन के साथ मिल के जो है 13 कोड गार्ड्स क्योटो 13 को जो है डिस्ट्रॉय करना चाहता है। शिनज़ोई, जोशिरो, योरीइची, यामामोटो और इचिको को जो है एक आग के ट्रैप में जो है ryujin और मुरामुरा फंसा के जो है चले जा चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो योरीइची है वो ज़मीन से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका मुकाबला जो है हिनाका और तोबे में से होता है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको का, जो कि उस आग से जो है छलांग मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे यामामोटो बताता है कि जो वो मुरामुरा है वो अपने ओनर यानी मास्टर कोगाइची को जो है बचाने के लिए कर रहा है ये सारी चीज़ें और यहाँ पे कोगाकुची को जो है कुरागारा डिस्ट्रिक्ट में ही दफनाया गया था और यहाँ पे वो जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट यानी कुरागारा टाउन को उड़ाने वाला है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मुरामारा, ब्याकुगा और सेनबॉन को, जो कि आ चुके होता है कुरागारा टाउन या डिस्ट्रिक्ट जो भी है ये। और यहाँ पे जो मुरामारा है वो रहीमे को देख रहा होता है और तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है और यहाँ पे और रहीमे जो है उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे चैड और उरी की भी एंट्री होती है और यहाँ पे उन्हें लगता है कि ये गड़बड़ ही है आदमी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो का, यहाँ पे वो जो है एक आखिरी छलांग मारने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे अपनी हॉलो पावर्स के साथ जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ढेर सारी आग की लपटें जो है उसे घेर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हिसुगाया और योरी नामारू की, जहाँ पे ये लोग जो है एक वे बना रहे होते हैं ताकि इचिगो जो है वहाँ से बाहर निकल सकें। शिनज़ोई, जोशिरो, यामामोटो, तोशिरो और योरिनामारू जो है प्लान बना रहे होते हैं कि वो रूल्स इनको कैसे हराएं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योरीइची का,
जहाँ पे उसने जो है बड़ी आराम से हिनाका और तोबीमे को हरा दिया था और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि जो मुरामारा है वो तुम्हारा बस फ़ायदा उठा रहा था, उसका कोई और मकसद था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुराकारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ऊरियो और चैट जो है मुरामारा से जो है लड़ाई कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो उसका मकसद पूछ रहे होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा होता है और यहाँ पे दोनों को बड़ी आराम से जो है फाइट बैक कर रहा होता है और यहाँ पे चैट को जो है अपनी एबिलिटीज़ से इस्तेमाल करके जो है उसकी जो है जान पाक्टो को लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये कोई सोल रिपर है ही नहीं। तभी यहाँ पे जो इचिगो की एंट्री होती है और यहाँ पे उसी समय जो है मुरामारा ने अपने मास्टर कोगा को अनलॉक कर दिया होता है। मुरामारा के मास्टर कोगा की बैक स्टोरी, जहाँ पे वो जो है कुची के क्लैन का जो है दामाद बनने वाला था और यहाँ पे उसे जो है अपनी जान पाक्टो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है भरोसा था और यहाँ पे उसने जो है ढेर सारे सोल रिपर्स को मारा था जो कि सोल सोसाइटी के अगेंस्ट थे और यहाँ पे इसी वजह से जो है अब हेट रेट बढ़ चुकी होती है नॉर्मल लोगों यानी जो लीडर्स होते हैं उनके बीच में जो है कोगा की। तब यहाँ पे उसे जो है एक नकली केस में फंसा दिया जाता है और यहाँ पे उसे जेल हो जाती है और यहाँ पे कोगा जो है अपने जान पाक्टो मुरामारा की हेल्प से जो है बच निकलता है और मुरामारा तो एस्केप कर चुका होता है और यहाँ पे हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही कोगा बाहर निकलता है वो जो है अटैक कर देता है रुकिया और इचिgo के ऊपर और यहाँ पे वो जो है मुरामारा को स्टैप करने की कोशिश कर रहा होता है। फ्लैशबैक को जहाँ पे मुरामारा की हेल्प से जब कोगा जो है जेल से बाहर निकला था और जिन जिन लोगों ने उसे फंसाया था उन सबको जो है उसने मार दिया होता है और यहाँ पे उसका मुकाबला कीरे से होता है और यहाँ पे अब जो है बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका होता है कोगा और यहाँ पे सब लोग उसे जो है दुश्मन लग रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी जान पाक्टो मुरामारा भी उसे बुला रही होती है लेकिन उसको वो नहीं सुनता। तभी यहाँ पे यामामोटो और गिरा ने मिल के जो है उसे सील करके रख दिया होता है काराकोरा टाउन में। फिर यहाँ पे प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पे मुरामारा जो है कोगो से पूछता है कि मास्टर आपने मुझे क्यों स्टैप किया। जहाँ पे यह बात सुन के वो जो कोगा होता है वो कहता है कि जान पाक्टो बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके मास्टर का और यहाँ पे एक डिवाइस जो उसकी बात मानता है और यहाँ पे ये बोल के जो है उसे ख़त्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ब्याकुगा की एंट्री होती है जो कि मुरामारा को बताता है और यहाँ पे जो कोगा है उसे कहता है कि तुम सोल रिपर कहलाने के भी लायक नहीं हो। और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब कुची क्लैन को पता लगा था कि कोगा एक साइको हो चुका है और यहाँ पे उनकी रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा चली गई थी। यहाँ पे ब्याकुना ने जो है वचन लिया था कि वो जो है कोगा को मारना चाहता था, इसीलिए जो है वो मुरामारा के साथ मिल गया था। हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ब्याकुगा और साथीदार में जो है कोगा की जो है फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पे मुरामारा जो है उसको हेल्प ऑफर करता है लेकिन यहाँ पे कोगा रिजेक्ट कर देता है और यहाँ पे वो जो है ब्याकुगा से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो है कोगा ब्याकुगा की सेंसेस को रोक देता है और जिसकी वजह से जो है वो उसे जो है टैकल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सैनबॉर्न जो है उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे जो ब्याकुगा है वो अपनी पांग काय को ओपन कर लेता है। इसके अंदर जो है कोगा होता है और यहाँ पे ब्याकुगा उसे बताता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हें क्या है पता है, तुम और तुम्हारी जो है जान पाक्टो के साथ तुम्हारा भरोसा, तुम लोगों के ऊपर भरोसा करते नहीं हो और साथ ही साथ में अपनी जान पाक्टो पे भी भरोसा नहीं करते हो और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले ब्याकुगा ने जो है कोगा को हरा दिया होता है और इसकी वजह से जो है मुरामारा जो है अनस्टेबल होता है क्योंकि बिना ओनर के जो है जान पाक्टो कुछ नहीं है। और यहाँ पे मुरामारा ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ढेर सारे हॉलोज को जो है कंज्यूम किया था और उसकी बॉडी में से जो है वही सारे हॉलोज बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पे उसका जो है शेप एक आरंकार के जैसा हो चुका होता है और यहाँ पे वो अब तैयार होता है। यहाँ पे और ही में सोच रही होती है कि वो उसकी हेल्प कर सकेगी लेकिन यहाँ पे वो उसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे इचिगो आता है और यहाँ पे उसे काट देता है। लेकिन इसकी वजह से जो है मुरामारा और भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और एक बड़ा सा जो है डार्क कलर का जो है एक सर्कल बनाता है, उसके अंदर ढेर सारी अजीब चीज़ें होती है और उसके अंदर जो है वो इचिगो को भी ले लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे जो है मास्टर और उनकी जान पाक्टो जो है आ चुके होते हैं
इचिगो की हेल्प करने के लिए सारे ज़ानपाक्टोस और उसके मास्टर जो है मेनोस से लड़ रहे होते हैं, जो कि मुरामारा ने जो है रिलीज़ किए होते हैं। और यहाँ पे आसमान में जो है एक छेद बन चुका होता है और उससे जो है मेनोस निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे बाकुगा जो है सारे सोल रिपर्स की एनर्जी का इस्तेमाल करता हुआ उस आसमान में निकला हुआ छेद को जो है बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे उस बड़े से सर्कल में से अभी तक भी इचिगो बाहर नहीं निकला होता है। सारे मास्टर और ज़ानपाक्टोस जो है बाहर लड़ रहे होते हैं ज़ेनोस से। तब यहाँ पे हम अंदर देखते हैं इचिगो लड़ रहा होता है मुरामासा से, जहाँ पे वो मुरामारा को कह रहा होता है कि तुम्हारी अनस्टेबिलिटी और तुम्हारा जो है बॉन्ड जो है कोगा से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे वो जो है मुरामारा को देख रहा होता है, जो कि धीरे-धीरे हॉलो बन रहा होता है। और यहाँ पे वो इचिगो जो है बड़े आराम से मुरामारा को डिफेंड कर पा रहा होता है और यहाँ पे अच्छी खासी बैटल दे रहा होता है। तब यहाँ पे इचिगो जो है मुरामारा से कह रहा होता है कि तुमने जो है सारे ज़ानपाक्टोस को रिलीज़ कर दिया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा और कोगा का जो कनेक्शन है, उसकी वजह से जो है दिक्कतें बढ़ रही है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है मुरामारा को गुस्सा आता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे इचिगो जो है उसे वन शॉट कर देता है और यहाँ पे जो मुरामारा है वो मारा जाता है और फाइनली ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है और बाकुगा जो है जाते समय जो है इचिगो का जो है शुक्रिया अदा करता है। बाकुगा जो है अपने यहाँ पे कुछ एक पार्टी टाइप की चीज़ रखता है, जहाँ पे सभी लोग आए हुए रहते हैं। तब यहाँ पे 2 इंट्रूडर्स आ जाते हैं, एक ह्यूमन होता है, एक बीस्ट होता है। तब यहाँ पे उन्हें जो है हराने के लिए 2 ज़ानपाक्टो सैनी बॉन और यहाँ शिरिओकी आते हैं, जहाँ पे ये एक इंसान तो जो है मारा जाता है, लेकिन वो भी भाग निकलता है। तभी यहाँ पे मियोरी के साथ वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मियोरी बताता है कि ये लोग ज़ानपाक्टोस हैं, जहाँ पे इनके ओनर्स जो है मारे जा चुके हैं, इसीलिए जो है यहाँ-वहाँ वो घूम रहे हैं और इन्हें जो है ख़त्म करना होगा। जहाँ पे रूकिया और शिरिओकी ये काम करने वाले होते हैं और वो बीस्ट जो है स्वॉर्ड बीस्ट को ख़त्म करने के लिए निकलते हैं और यहाँ पे उन्हें जो मिल जाता है और यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं उसे। तब यहाँ शिनज़ोई जोशिरो को ये सारी बातें जो है रुकिया बताती है, जहाँ पे जो जोशिरो वो चिंता ले रहा होता है और कहता है कि अभी तो जो है सरहदें बनना स्टार्ट हुई है, कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इचिगो की लड़ाई जो है एक स्वॉर्ड बीस्ट से होती है, जहाँ पे वो उसका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तोशिरो आ जाता है, जो कि उसे जो है डॉज कर लेता है और बचा लेता है। फिर यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोशिरो, शिनोसाई और यहाँ पे जो है मायोरी तीनों बैठ के प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे जो है वो स्वॉर्ड बीस्ट को चाहे नॉर्मल स्वॉर्ड में बदल दिया जाए और यहाँ पे जितने लोग जो है उस बैटल में मारे गए थे उतने सारे जो है स्वॉर्ड बीस्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अभी सीन दिखाया जाता है एक हॉलो का, जहाँ पे वो जो है हिनाका के ऊपर हमला कर रहा होता है और यहाँ पे हिनाका जो है उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही होती है। ये एक ज़ानपाक्टो हिनाका, यहाँ पे वो जो है कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए इचिगो आ जाता है, जहाँ पे इचिगो के ऊपर वो जो है ज़ीरो ब्लास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इचिगो डिफेंड कर लेता है और यहाँ पे दोशिरो आता है और यहाँ पे उस हॉलो को जो है ख़त्म कर देता है। जो रेंजी है वो अपनी ज़ानपाक्टो ज़ाबिमारू के साथ आया होता है और एक का नाम जो है सारो होता है और एक का नाम हाईवे। और यहाँ पे ये जो है एक स्वॉर्ड बीस्ट को ढूँढने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे उनका मुकाबला जो है बूमरैंग स्वॉर्ड बीस्ट से होता है, जहाँ पे वो जो है उन्हें जो है अटैक करके वहाँ से भाग चुका होता है। तब यहाँ पे हमें जो हीबे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग उसे देख नहीं पा रहे होते हैं। तब यहाँ पे उसका जो है मुलाकात इचिगो की सिस्टर केरन और यूजो से होती है। यहाँ पे केरन ही जो है हीबे को देख पा रही होती है और यहाँ पे जो केरन है वो उसे अपने घर ले जाती है और यहाँ पे कुछ खाने के लिए दे रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे इचिगो आता है और यहाँ पे जो हीबे है उसे पता लगता है कि ये एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। जहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से भाग जाती है और ये पीछे कैरन भी भाग रही होती है। तब यहाँ पे जो हीबे है उसका मुकाबला जो है बूमरैंग स्वॉर्ड बीस्ट से होता है। यहाँ पे जो हीबे है वो बहुत ही आराम से जो है उससे फाइट कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे वो जो है केरन के ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है रेनजी और सारो की, जहाँ पे ये लोग जो है अब बूमरैंग स्वॉर्ड बीस्ट से लड़ने वाले होते हैं। तब यहाँ पे इचिगो जो है केरन को वापस से घर छोड़ आता है और यहाँ पे कहता है कि जो तुमने आज देखा वो हो सकता है तुम्हारा सपना हो, लेकिन केरन कहती है कि नहीं, उसे कुछ एक अंदरूनी बात भी पता होती है। फुल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एका को होशिनामारू, हंतारो और नानाओ को जो है
एक सीवर में भेजा जाता है क्योंकि चोरियाँ बहुत हो रही है वो एरिया में। तब यहाँ पे वो जैसे ही सीवर में आते हैं उनके ऊपर जो है एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और यहाँ पे वो इकाकू को घायल कर देता है। तब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए एक अजीब-गरीब रोबोट आ जाता है जो कि सभी लोगों को बचा लेता है और यहाँ पे उसके पास सारे चोरी के सामान होते हैं अब तक जो-जो चोरी हुए हैं। तभी यहाँ पे वही मॉन्स्टर निकलता है बाहर और ये टेंटिकल स्वॉर्ड बीस्ट होता है, जहाँ पे ये सभी लोगों से लड़ रहा होता है और इकाकू को जो है अच्छी खासी तकलीफ दे चुका होता है और यहाँ पे डैमेज कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो व्हाइट रोबोट होता है, वो जो है एक ही अटैक में जो है उसे फिनिश कर देता है। तभी यहाँ पे सबको पता लगता है कि ये हैमतारो का ज़ानपाक्टो है। यहाँ पे वो जो है मुरामारा का जो भी उससे साउंड आई थी, उससे उसने अपोज़ किया था क्योंकि हैमतारो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तब यहाँ पे जो-जो आइटम चोरी हुआ था, वो वापस लौटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हैमतारो की ज़ानपाक्टो उससे फिर से जो है अलग हो जाती है। एकाकू, योमिची, इज़ुरु और हिसागी को जो है स्वॉर्ड बीस्ट से जो है लड़ने के लिए भेजा जाता है। तभी यहाँ पे जो हसागी है उसका जो मतलब ज़ानपाक्टो है, केजेसी वो उससे लड़ने लगता है। जहाँ ये फ्रेंडली बैटल है और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जो कागाशी है वो एक स्वॉर्ड बीस्ट को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड बीस्ट ने जो है एक आदमी को मारा होता है और उसके पास एक छोटा बच्चा होता है और यहाँ पे वो आदमी जो है विनती करता है काजेशी से कि उसकी वो रक्षा करे। तब यहाँ पे काजेशी जो है उस बच्चे को ले लेता है। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए हर हद पार कर रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है इस बीच जो है एक स्वॉर्ड भी लग जाती है पीठ में और यहाँ पे उसने जो है जिसने उसे पीठ पे स्टैब किया था, वो स्वॉर्ड बीस्ट को भी हरा देता है और यहाँ पे फाइनली बैटल होती है हसागी और यहाँ पे काजेशी की, जहाँ पे काजेशी ने जो है वो बच्चा लौटा दिया होता है एक लड़की को और यहाँ पे कहता है कि उसका ध्यान रखो और वापिस से जो है हसागी और काजाशी की बैटल होने वाली होती है, जहाँ पे काजाशी जो है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और इसीलिए जो है हसागी जो है उसे बहुत ही आराम से हरा देता है। ते हैं इचिको की क्लास का सीन, जहाँ पे एक नई लड़की का ट्रांसफ़र हुआ होता है और इसका नाम होता है कियोको और ये फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है उसके पास और ये बहुत ही ज़्यादा असाधारण एबिलिटी है। तभी यहाँ पे ओरहिमे जो है कियोको से जो है फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे कियोको बताती है कि इसकी जो पावर्स है उसके बारे में एक बार उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड माई को बताया था और जैसे ये बात उसे पता लगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है उससे दूर हटने लगी। उसकी बात जो है उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया। फिर यहाँ पे एक जो है माउथलेस स्वॉर्ड बीस्ट जो है कियोको के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे ओरहिमे आती है और यहाँ पे उसे अलग करने की कोशिश करती है और अलग कर देती है। तब यहाँ पे इचिगो आता है और यहाँ पे गेत्सुनो तेंजो के अटैक से जो है उस स्वॉर्ड बीस्ट को हरा देता है और यहाँ पे अब फाइनली फ्रेंडशिप हो जाती है ओरहिमे और कियोको की, जहाँ पे ओरहिमे ने जो है एक्सेप्ट कर ली होती है वो फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से और यहाँ पे वो उससे कोई नाराज़ हुए भी नहीं थी हैं रेनगोकू को और उसके साथ जो है उसकी ज़ानपाक्टो हिनाकाओ भी होती है। तब यहाँ पे उन्हें जो है एक जो है स्वॉर्ड पीस मिला होता है और ये है नोरोसुके और यहाँ पे उसे जो है प्रिज़न कर दिया गया होता है, जहाँ पे हिनाकाओ को जो है इसमें इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पे वो जो है उसे अच्छा-अच्छा खाने-लाने देती है और साथ ही साथ में मेडिसिन भी और इसे पता होता है कि लॉन्ग टाइम में जो है स्वॉर्ड बीस्ट जो है आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पे नोरोसुके जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और यहाँ पे उसे मारने के लिए रेनगोकू आती है। तभी यहाँ पे हिनाकाओ जो है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो नोटिस करती है नारोसुके जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और यहाँ पे नारोसुके का जो है काम तमाम हो चुका होता है, जहाँ पे हिनाकाओ को जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जो ज़ाबीमारूज़ होते हैं वो एक स्वॉर्ड बीस्ट को जो है हॉर्क्स में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद भी जो है बैरक्स में फँस जाते हैं और उनके साथ जो है सैनबॉर्न भी होता है, जहाँ पे सैनबॉर्न जो है उस ग्लास कंटेनर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे आशिज़ा की जीज़ो जो है वहाँ से गुज़र रहा होता है, लेकिन उसे जो है ग्लास कंटेनर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि इनकी हेल्प करनी होगी। तब यहाँ पे वो जो है रिमोट डिवाइस को जो है खोलता है, लेकिन यहाँ पे वो रिमोट ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है सैनबॉर्न को गुस्सा आता है और वो जो है ग्लास कंटेनर तोड़ देता है और यहाँ पे एक इमरजेंसी अलार्म जो है बजने लगता है। यहाँ पे सारे डोर शट डाउन होने लगते हैं, जहाँ पे सैनबॉर्न, सारो और हाईवे जो है भागते हुए जा रहे होते हैं उन्हें जो है भागते-भागते। तब यहाँ पे वो लोग जो है कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं, सारो और हाईवे, जहाँ पे उन्हें जो है ढेर सारे बटन दिखते हैं, जहाँ पे वो बटन मारने लगते हैं और बटन मारते-मारते जो है सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री जो होती है आशिज़ो की चीज़ों की, जिसे देख के ये लोगों की डरने लगते हैं। तभी यहाँ पे सैनबॉर्न, सोरो और हीबे जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इसकी वजह से
सारे बैरक्स और साथ ही साथ में वो कंट्रोल रूम सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे सारे सोल रिपर्स आ जाते हैं। यहाँ पे रेंजी को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है क्योंकि सारो और हीबे ने जो है ये सारी चीज़ें की होती है और यहाँ पे वो उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। कहते हैं कि जो शिनोज़ी है उसने ननाओ को कोनिइची बॉडीगार्ड के साथ भेजा होता है ताकि वो जो है स्वॉर्ड पीस से जो है लड़ाई करे। जहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत नहीं होती है और नानाओ को लगता है कि कोनिइची ज़्यादा बात नहीं करती। तब यहाँ पे उन्हें जो है एक जो है स्वॉर्ड पीस मिलता है, जहाँ पे जो डायरेक्ट कोनिइची उसे पकड़ने के अलावा जो है उसके साथ फाइट करने लगती है। जहाँ पे इसे देखते हुए नानाओ जो है उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? उसे पकड़ने के अलावा तुम उससे लड़ क्यों रही हो? और इसी मौके का फ़ायदा उठाता हुआ स्वॉर्ड पीस भाग जाता है और यहाँ पे जो रेनगोकू है वो उसकी मदद लेती है और यहाँ पे वो जो है कोनिइची को समझने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे कोनिइची को जो है चेरी ब्लॉसम बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वही स्वॉर्ड पीस आ जाता है और यहाँ पे वो नानाओ और कोनिइची के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे दोनों डिफेंसलेस हो जाते हैं और यहाँ पे जो नानाओ के ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है शिनज़ोई की और यहाँ पे वो उसके अटैक को रोक देता है और उस स्वॉर्ड बीस्ट को भी ख़त्म कर देता है। हसागी और काजेशी जो है एक स्वॉर्ड बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस ख़त्म होने से पहले जो है वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के जो है काजेशी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है सारे जानपाक्टों से मिलता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि कोई ना कोई जो है स्वॉर्ड बीस्ट आया है और यहाँ पे वो दूसरे स्वॉर्ड बीस्ट की एनर्जी ले रहा है और यहाँ पे उन्हें ख़त्म करता हुआ जा रहा है। तब यहाँ पे होता ही ऐसा है, जहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड बीस्ट का जो है एक जो स्वॉर्ड बीस्ट है किराजी जो है ढेर सारे स्वॉर्ड बीस्ट की जो है एनर्जी सोख के जो है ख़तरनाक बन चुका होता है और सारे जानपाक्टो बिना अपने मास्टर के जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग उन्हें ओवर पावर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए उनके मास्टर्स आ चुके होते हैं, जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि रेंजी को अपनी पावर दो ताकि वो जो है उसके ऊपर फेटल ब्लो करेगा। यहाँ पे रेंजी जो है अपनी बांकाई ओपन करता है और यहाँ पे किरीकाजी को ख़त्म कर देता है और यहाँ पे उनके सारे जानपाक्टो जो है फिजिकल ऑप्शन से हट के अब वापस से स्वॉर्ड बन चुके हैं, यानी जानपाक्टो बन चुके हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और साथ ही साथ में सीज़न 13 भी